एक महात्मा बड़ा प्यारा दोहा गाते थे। वो कहते थे, राम संत के बाप हैं। राम कौन है? बोले संत के पिताजी हैं भैया। तुम्हें वो माता, जब पिता तुम्हें वो। राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम नपूत। यदि संसार में संत न होते तो हमारे राम जी नपूते हो जाते, लेकिन कोई संतान ही ना होते। तो संतों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए और गौ की रक्षा के लिए इस सनातन धर्म में 7 स्तंभ हैं इस धरती को धारण करने वाले। ध्यान से सुनिएगा, इन 7 स्तंभों में सबसे प्रधान स्तंभ यदि कोई है तो वो है गौ माता। गौ भी विप्रैश्च वेदैश्च सतीवी सत्यवादभी अलुब्धेर दान शीलेश्च सप्ताभर धार्यते मही। ये 7 स्तंभ हैं इस धरती को धारण करने वाले। और इन 7 स्तंभों में सबसे पहला स्तंभ है गौ माता। गाय की रक्षा होगी तब इस धर्म की रक्षा हो पाएगी। ऐसा कौन सा धार्मिक, आध्यात्मिक, भगवदीय कृत्य है जिस कृत्य में बिना गाय के वो कृत्य पूरा हो जाए? बताओ। मैं कोई भी देवार्चन करना पड़ता है तो गौ माता के गोबर से बने ही गौरी गणेश बनाए जाते हैं कि नहीं? गौ माता के पंचगव्य से, गौ माता के पंचामृत से देवताओं का अभिषेक होता है कि नहीं? आप विचार करिए। दूध दही का जो देवताओं के ऊपर स्नान कराया जाता है वो गाय के दूध दही का विधान है, भैंस के दूध का विधान नहीं है भैया। गौ माता का दूध चाहिए। आप लोग कहोगे महाराज कहाँ की बातें कर रहे हो? आजकल तो हम बाजार से अमूल का पैकेट मंगा लेते हैं, उसी से अभिषेक कर देते हैं, सब्जी का हो गया हमारा। चाहे वो भैंस का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे गधी का हो, चाहे उठनी का हो, किसी का दूध हो, पर देखने में दूध हो। और चाहे दूध हो ही ना, वो कोई किसी प्रकार से केमिकलों से बनाया गया कोई पदार्थ ही क्यों ना हो, शुद्ध भारतीय देसी नस्ल की जो गौ माता है उनके दूध दही से देवताओं को तृप्ति मिलती है महाराज। लेकिन गाय की हम लोगों ने इतनी उपेक्षा कर दी आज के समय में, जितनी उपेक्षा हमने किसी की नहीं करी। गाय की रक्षा के प्रति हम सजग हैं ही नहीं। और क्षमा करना, गांव के लोगों से भी मेरी प्रार्थना है, गाय जब तक दूध देती है तब तक लोग गैया को बांधते हैं, और दूध देना बंद कर देती है तो हम लोग उसी गैया को छोड़ देते हैं महाराज। गाय का अपमान ही हमारे नाश के लिए काफी है। गौ माता का अपमान ही आज जितनी भी संसार में ये अनावृष्टि, अतिवृष्टि, जितने भी भौतिक क्रियाएं हो रही हैं, कहीं ये बड़ी से बड़ी बीमारी प्रकट हो रही है, कहीं रोग प्रकट हो रहा है, हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, ये सब केवल और केवल गाय की उपेक्षा का परिणाम है। गाय की उपेक्षा का परिणाम। इसलिए गाय के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। हम तो कहते हैं भगवान गाय के हित के करने में जब इतने प्रसन्न होते हैं तो आप और हम भगवान की प्रसन्नता के लिए गाय की सेवा क्यों ना शुरू कर दें? गाय की सेवा हमको अवश्य करनी चाहिए। गाय के प्रति संरक्षण, गाय का संवर्धन करने का संकल्प हमको लेना चाहिए। गाय जब तक इस धरती पर कटती रहेगी, गौ हत्या होती रहेगी, इस धरती का उद्धार होने वाला नहीं है, हम लोगों का कल्याण हो ही नहीं सकता हमारा। इसलिए गाय की रक्षा करना हमारा पहला धर्म होना चाहिए। बोलो गौ माता की जय।